हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑप्टोमेट्री शानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्टडी करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड आपको कैसे उन्हें फेस करना है, कैसे आपको अपनी पाथ को ईजी बनाना है। जैसे अगर हम बात करें तो ऑप्टोमेट्री में जो स्टूडेंट होते हैं, अगर वो हिंदी मीडियम से आते हैं, मोस्टली हिंदी मीडियम से आते हैं, तो फिर अगर वो ऑप्टोमेट्री में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे इंग्लिश में बुक्स मिलती हैं, इंग्लिश में उनका लेक्चर होता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ही होपलेस हो जाता है स्टूडेंट। उनको लगता है कि पता नहीं वो ऑप्टोमेट्री क्लियर कर भी पाएंगे या नहीं। और ये सिर्फ ऑप्टोमेट्री की पर्टिकुलर नहीं है, ये किसी भी, सपोज आपने अगर अपना 12th हिंदी मीडियम से किया है, उसके बाद में अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए कॉलेज जाते हैं तो आपको वो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक लैंग्वेज की वजह से, वो है इंग्लिश। तो आप कैसे अपने सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड अच्छी पा सको, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस पर आपको आई रिलेटेड सारी वीडियोस, सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, स्पेशली स्टूडेंट के साथ में जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है और जो सोच रहे हैं कुछ अपने कैरियर में हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ में ज़रूर शेयर करें, बिकॉज़ ये वीडियो पर्टिकुलर उनके लिए है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर हम ऑप्टोमेट्रिक की बात करें, आप 12th करके आए हैं हिंदी मीडियम से, फिर आपको पूरा सिलेबस इंग्लिश में मिलता है, हिंदी की कोई भी बुक नहीं होती है। आप अपने लिए परचेज़ कर सकते हो, बट ऑप्टोमेट्री में हिंदी की बुक्स अवेलेबल ही नहीं है। अगर हम अच्छे राइटर्स की बात करें तो हार्डली आपको कोई हिंदी की बुक मिलेगी। ओके, तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में स्ट्रगल हो जाता है कि पूरा बुक्स आपकी इंग्लिश में होती हैं और आपको इंग्लिश पे कमांड अच्छी नहीं होती, आपको नहीं समझ में आती। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपको स्पीकिंग पे ध्यान नहीं देना। ओके, आपको इंग्लिश अगर समझ आती है तो ये आपके लिए जर्नी थोड़ी इजी रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं समझ में आती तब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने हैं और अपने आप को मोटिवेट रखना है। अपने आप को मोटिवेट रखिए कि हाँ आप कर सकते हैं, ये एक लैंग्वेज है और इसको सीखने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इंग्लिश कंपैरेटिवली हम बात करें तो जल्दी सीखी जाने वाली लैंग्वेज है, तो आपको बहुत ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आप भी अगर अपनी 12th में हिंदी मीडियम में टॉप किया है तो आप अपनी कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में भी टॉप कर सकते हैं। ओके, बस आपको थोड़ा सा एफ़र्ट्स लगाने हैं, एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लगाने हैं और कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है कि सपोज आपका जो लेक्चर है तो उससे पहले जो भी आपका लेक्चर होने वाला है उस टॉपिक को आपको रीड करके जाना है। मोस्टली तो आपके जो टीचर हैं, आपके जो मेंटर हैं, वो बता देते हैं कि कल हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे। इन केस अगर नहीं बताते हैं तो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम बताइए और उनको बोल दीजिए कि आपसे नेक्स्ट डे या फिर आपके जो मैम है नेक्स्ट डे क्या टॉपिक पढ़ाओगे, आप मुझे पहले से गाइड कर दो। तो आपको उन टॉपिक का नाम लेना है, उसके बाद में उस टॉपिक को अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला कि आप क्या पढ़ रहे हो, बट एटलीस्ट आपके जब आप अपना लेक्चर अटेंड करोगे तो आप उन वर्ड से फैमिलियर हो जाओगे, तो आपको एकदम स्ट्रेन नहीं लगेगा कि ये क्या है, ऐसा नहीं लगेगा कि ये वर्ड तो मैंने सुना ही नहीं है। आपने एक बार ही सही लेकिन आप उसे रीड करके आए हो तो आपके लिए वो थोड़ा यूज टू रहेगा कि हाँ ये वर्ड मैंने सुना है, तो समझना थोड़ा इजी रहेगा। इसके बाद में आपको करना है कि जैसे ही आपका लेक्चर फिनिश हो जाता है, आपको फिर से जो भी आपके लेक्चर हुआ है, आप लेक्चर लिख के आए हो, वो आपको टॉपिक सेल्फ स्टडी करना है, आपको फिर से एक बार पढ़ना है।
अब आप पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा समझना। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है या आप डाउट लग रहा है तो आप अपने किसी सीनियर से या आपकी कोई बैचमेट हैं या आपकी अल्टीमेटली जो टीचर हैं आप उनसे डिस्कस कीजिए और टॉपिक को क्लियर कीजिए। अगर आपने अपना टॉपिक क्लियर कर लिया ना तो मैटर नहीं करता कि आपने हिंदी में किया है या फिर इंग्लिश में, आप उसे लिख पाओगे बिकॉज आपको वो समझ आ गया। तो आपको वो समझना है, पहले आप उसे टॉपिक को समझिए कि क्या आपने पढ़ा है। आपको समझ नहीं आ रहा, जितना हो सके आपको 1 टाइम पढ़ो, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, एफर्ट्स ही तो लगानी है, लगा लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं लगाना। स्टार्टिंग के मैक्सिमम समझो 6 मंथ आपके लिए हार्ड है, उसके बाद में आपके लिए यूज टू हो जाएगी इंग्लिश भी। बिकॉज आप वही अगर आप रीड करोगे तो वही सारे वर्ड्स हैं वो बार बार आएंगे, तो आपके लिए वो यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको वो टॉपिक फिर से पढ़ना है और जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता टॉपिक का पीछा नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा अपनी इंग्लिश पर भी ध्यान देना है। बिकॉज इंग्लिश ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऑप्टोमेट्री में एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड है या फिर पर्टिकुलर किसी कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है, या आपको हर जगह काम आएगी। ये एक स्किल है और स्किल आप अगर कोई भी सीखते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं वर्क ही आता है, कहीं ना कहीं काम आता है। और आजकल इंग्लिश तो अगर आप इसके बाद में जॉब करोगे या फिर अपना प्लान करोगे उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा आप अपनी इंग्लिश के लिए यूज टू होने लगिए, इंग्लिश के लिए फैमिलियर होना स्टार्ट कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल में इंग्लिश में थोड़ा बात करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत अगर कर सकती हो तो वो करना है। एटलीस्ट अगर कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स बोल सकती हो तो स्टार्टिंग के लिए वो इनफ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है, इंग्लिश से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, चाहे तो इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको स्टडी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इंग्लिश भी सीखते जाओगे। या फिर आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, राइट। बिकॉज स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा हाई पे इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एकदम इंग्लिश में बात करना स्टार्ट होना है, नहीं, आपको थोड़ा सा फैमिलियर होना है जिससे आप अपनी एग्ज़ाम में समझ के लिख पाओ। और वैसे भी आप 12th में अगर आप हिंदी मीडियम से भी आए हो तो भी आपने इंग्लिश में सेंटेंसेस तो पढ़े ही है ना, ग्रामर तो पढ़ी है आपने। तो फिर आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़्यादा टिपिकल टास्क नहीं है। खुद को मोटिवेट रखिए, टॉपिक को क्लियर कीजिए और उसके बाद में थोड़ा बहुत आप इंग्लिश से फैमिलियर हुइए, इंग्लिश की वीडियोस देखिए या फिर क्लासेस ज्वाइन कीजिए या फिर अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बना लो जिसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश बोली जाए। वैसे भी कॉलेज में आपकी स्कूल से बेटर एनवायरनमेंट मिल ही जाएगा इंग्लिश बोलने का, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी। स्टार्टिंग के 6 मंथ हैं, आपको हार्ड वर्क करना है, एफर्ट्स लगानी है। उसके बाद में आपके लिए एकदम नॉर्मल हो जाएगा, जैसा आप अपनी स्कूल में स्टडी करती थी कॉलेज में ही वैसे हो जाएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपके लिए मैटर नहीं करेगा, ठीक है। रही बात इंग्लिश में कमांड की, तो वो फिर आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कितना स्किल को सीखना चाहते हो, जितना इम्प्रूव करना चाहते हो वो बेटर है। लर्निंग की है, अगर आप लाइफ में कुछ भी सक्सेस चाहते हो किसी भी फील्ड में, सिर्फ ऑप्टोमेट्री में नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, कभी इंग्लिश की तो कभी किसी अदर स्किल की, राइट। जो उस पर्टिकुलर टाइम पे रिक्वायरमेंट रहेगी वो स्किल आपको सीखना पड़ेगा अपनी फील्ड में मास्टर करने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस करने के लिए। जब आपने लर्निंग स्टॉप की तभी से आपकी डी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी ग्रोथ करना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, तो फिर आपको लर्निंग तो करनी है, ओके। तो बस यही समझ के थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लो, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको कितना सीखना है, कितना इंग्लिश का मास्टर बनना है या फिर आपको कितनी इंग्लिश सीखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्टोमेट्री में आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि इंग्लिश में आप अपने एग्ज़ाम कर पाओ, ऑप्टोमेट्री हो जाएगी। उसके बाद में वैसे भी आपको धीरे धीरे एटमॉस्फेयर मिलता जाएगा, आपका फ्रेंड सर्कल बनता जाएगा, तो आप इंग्लिश से यूज टू होते जाओगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है ये, तो
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर हिंदी मीडियम से जब हम इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं कि अलग ही है सब कुछ, और आप अपनी स्कूल में अच्छा करके आए होते हो तो खुद के एक्सेप्टेशंस भी वैसे होते हैं। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर 1 to 3 मंथ आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, अच्छा रिजल्ट नहीं दिख रहा, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपना वर्क कीजिए, रिजल्ट आपको दिखेगा। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। साथ ही आपको किस न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करें। So thank you so much. Bye bye. Take care of yourself and your eyes. Thank you.